अच्छा, तो आज वी विल टॉक अबाउट हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग जो है हमारे पास वो 4 रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हिस्ट्री के बाद आप फाइनल डायग्नोसिस इजीली मेक कर सकते हैं। नंबर 2 कि आप मेडिकल इमरजेंसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 3 कि हिस्ट्री लेने के बाद आप एक अच्छा सा ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट कर सकते हैं पेशेंट को। एंड नंबर 4 कि आप पेशेंट और डॉक्टर दोनों की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। अच्छा, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है हिस्ट्री टेकिंग का वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द पेशेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्टर। आप पेशेंट से बायोग्राफिक डाटा लेते हैं, उसकी नेम, एज, उसका जेंडर, एवरीथिंग वो आप रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर जो हमारे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप आता है हिस्ट्री का, वो ये होता है कि आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को सुना है। अब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेशेंट कैसे बताएगा? पेशेंट से आप ये पूछ सकते हैं कि आपका हॉस्पिटल कैसे आना हुआ, या मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, या आप अपना मसला बताइए। तो पेशेंट आपको अपने वर्ड्स में जो एक्सप्लेन करेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है, ठीक है। अब वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेशेंट अपनी लैंग्वेज में बताता है कि मुझे इस दाढ़ में दर्द है, या मेरे गाल में जो है वो जलन होती है, या कोई भी एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग पॉसिबल, या मैंने नए दांत लगवाने हैं, ठीक है। ये बेसिक बेसिक आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं। अच्छा, आफ्टर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हम पेशेंट से पूछते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। अब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है पेशेंट से, वो ये होता है कि आपका ये मसला कब से चल रहा है, या आपको अपनी दाढ़ में दर्द कब से हो रही है, ठीक है। तो अब पेन में जो है वो हमने ये क्वेश्चंस पेशेंट से लाजमी पूछने होते हैं। इसका निमोनिक सॉक्रेट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम साइट पूछेंगे कि दर्द है कहाँ पर। ऑनसेट का मतलब ये है कि दर्द कब से हो रही है, ठीक है। करेक्टर का मतलब ये है कि शार्प है या डल है आपकी पेन, ठीक है। फिर रेडिएशन का मतलब ये है कि पेशेंट से हम पूछेंगे कि आपकी दर्द सर में तो नहीं आती या गर्दन की तरफ तो नहीं जाती, ठीक है। फिर हम पेशेंट से ये भी पूछते हैं कि आपको कोई एसोसिएशंस तो नहीं है इस दर्द के साथ, कि लाइक फीवर, जैसे अब किसी चीज़ के साथ फीवर हो तो इसका मतलब होता है कि यूजुअली कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम टाइम कोर्स पूछते हैं कि 1 महीने से चल रहा है, 2 महीने से चल रहा है, या 3 महीने से चल रहा है, ठीक है। फिर एक्सेसरबेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स हैं। एक्सेसरबेटिंग ये होता है कि जिन फैक्टर से आपके पेन इंक्रीज होता है, और रिलीविंग फैक्टर्स का मीनिंग ये है कि जिनसे आपका पेन कम हो जाता है। सेवेरिटी ऑफ द पेन को भी हम डिस्कस करते हैं पेशेंट के साथ कि पेशेंट को दर्द किस लेवल पर है और कितनी अर्जेंट ट्रीटमेंट उसको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट स्टेप में पेशेंट से हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में हम सिस्टेमिक हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, कि उसको कोई अंडरलाइंग कंडीशंस तो नहीं है जो कि उसकी प्रॉब्लम को कॉज कर रही हैं, ठीक है। अब मेनली जो हम यूजुअली लेते हैं हिस्ट्री वो होती है हेपेटाइटिस की। हम हेपेटाइटिस सी और बी का पेशेंट से पूछते हैं। फिर हम पेशेंट से जो यूजुअल हिस्ट्री में बात पूछते हैं कि वो डायबिटिक तो नहीं है, या उसको हाइपरटेंशन तो नहीं है। ये बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है। फिर हम पेशेंट से अक्सर ये भी पूछ लेते हैं कि कोई आपके हार्ट में स्टंट्स तो नहीं है, या कोई ऐसी हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं। कार्डियोलॉजिकल हिस्ट्री भी हम पेशेंट से ले लेते होते हैं। ये मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड किए हैं कि इन चीज़ों की हिस्ट्री पेशेंट से ले लेनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, तो हम अगर पता होगा कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, तो हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह एस्थमा एंड सीओपीडी पेशेंट्स को हम यही सजेस्ट करेंगे कि वो अपने अपॉइंटमेंट डे पे अपने इनहेलर्स लेकर आएँ। इसी तरह जो आपकी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, वो हमारे पास इरोजन्स कॉज करती है टीथ पे। ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं कि इनसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि सिस्टेमिक हिस्ट्री लेना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हम अपना डायग्नोसिस इजीली मेक कर सकते हैं। फिर हम पेशेंट से ड्रग हिस्ट्री लेंगे कि कोई वो ऐसी मेडिकेशंस तो नहीं ले रहा कि जो उसके प्रोसीजर को कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। अब जैसे एंटीकोएगुलेंट्स या कोई ऐसी ड्रग्स पे पेशेंट्स हों तो उनकी ब्लीडिंग स्टॉप करना टफ हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। इसी तरह इम्यूनोसप्रेसेंट्स पर जो पेशेंट्स होते हैं उनके इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं आफ्टर प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ये ड्रग्स थोड़ी सी मेंशन है कि इनकी हिस्ट्री पेशेंट से लेनी चाहिए। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेंटल हिस्ट्री। तो डेंटल हिस्ट्री में सबसे पहले हमने पेशेंट से पूछना होता है कि आपने कोई पास्ट में कोई डेंटल प्रोसीजर तो नहीं करवाया, या कोई ऐसी ट्रीटमेंट तो नहीं ली। ये हमें इस चीज़ में हेल्प करती है कि जो पेशेंट्स पहले से डेंटिस्ट के पास विजिट कर चुके होते हैं वो लेस फोबिक होते हैं, या उनको कम एंजाइटी होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट प्रोसीजर। लेकिन जो पेशेंट्स न्यू होते हैं उनको डेफिनेटली जब वो डेंटल चेयर देखते हैं या फिर कोई ऐसा एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देखते हैं तो वो हमारे पास मोर फोबिक होते हैं। तो हमें ये चीज़ ये बताती है कि हमने पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमें डेंटल हिस्ट्री से पता चलती है वो ये है कि पेशेंट की कंप्लायंस क्या होगी ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट। तो आपको ना हिस्ट्री से ही पता चल जाता है कि पेशेंट को आपने किस ट्रीटमेंट का गाइड करना है। बाकी जो हर डेंटल डिपार्टमेंट की सेपरेट हिस्ट्रीज हैं वो फिर मैं अपने इंस्टा पेज पर अपलोड कर दूंगा, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि आपने इस हिस्ट्री में फर्दर क्या ऐड करना है कि वो उस डिपार्टमेंट में आपकी वो वाली हिस्ट्री यूज़ हो जाए, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।